रन केस की, जिसने लोगों को गुस्से से भर दिया है। पुणे में 17 साल के एक नाबालिग ने शराब के नशे में पोर्शे कार से 2 इंजीनियरों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महज 15 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को जमानत दे दी और शर्त सिर्फ ये रखी कि आरोपी को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा और दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। बोर्ड के इस फैसले का चौतरफा विरोध होने लगा। लोग पुणे पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी, उसके जिम्मेदारों को भी पुलिस ने दबोचा है। आज पुणे पुलिस ने नाबालिग के पिता को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने हिट एंड रन केस के आरोपी के पिता को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर किसकी शय से नाबालिग इतना बेलगाम हुआ। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे लोगों की राय, लेकिन इससे पहले सुनिए कोर्ट में आज क्या हुआ। जो आज आरोपी लाए थे विशाल जी अग्रवाल, वो जो मेन आरोपी है जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, उनके पिताजी है। तो पिता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अच्छी तरह से वहन नहीं की है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे, और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं जाने देना चाहिए, और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है। इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग की जमानत रद्द, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जेजे बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा। नाबालिग को 15 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेजे बोर्ड ने आरोपी की जमानत जो है वो रद्द कर दी है। पुणे हिट एंड रन केस में जेजे बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा है। नाबालिग को 15 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया है। हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास एप्लीकेशन रिवीजन के लिए फाइल किया था, जिसमें इस जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए और इसको रिमांड होम में भेजा जाए। आज ऑपरेटिव ऑर्डर अभी हमको कम्युनिकेट किया गया है, उसको 14 दिन के लिए 5 जून तक रिमांड होम में भेजा गया है। एडल्ट के बारे में जो एप्लीकेशन हमारी थी उसके बारे में भी ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल्स जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आपने पुणे पुलिस कमिश्नर को सुना, लेकिन अब सवाल है कि पुणे कार हादसे में 2 लोगों की मौत के नाबालिग आरोपी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जुवेनाइल कोर्ट में केस चले ये 20% लोगों ने कहा है, बालिग की तरह केस चले ये 19% लोगों ने कहा है, कि हत्या का केस चलना चाहिए ये 52% लोगों ने कहा है। कह नहीं सकते, ये 0.9% लोगों की तरफ से कहा गया है। और इसी सर्वे से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुरारी तिवारी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बार एसोसिएशन, जुड़ गए हैं। वेदभूषण, पूर्व अधिकारी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो सवाल है सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे मुरारी तिवारी जी, पुणे कार हादसे में 2 लोगों की जो मौत हुई है उसमें नाबालिग आरोपी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि जो सर्वे है उसमें यह कहा जा रहा है 52% लोग ये कह रहे हैं कि इस पर हत्या का केस चलना चाहिए, और जो हुआ पिछले वक्त में उस पर तो पुलिस पर सवाल खड़े ही हो रहे हैं। लेकिन हालांकि अब ये कहा गया है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर एक्शन पुलिस जो है वो एक्टिव फिलहाल हुई है। अब देखिए, लोगों के सेंटिमेंट से कई बार कानून नहीं चलता है। जुवेनाइल के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है। अगर 18 साल में एक दिन भी अगर कम है तो उसको जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि एक पब्लिक जो ह्यू एंड क्राई मची हुई है, इस वजह से भी कई चीजें आ जाती हैं प्रेशर में। अदरवाइज हमारे सेंटिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है इसका। सबसे बड़ी बात है कि जब ये बच्चा एडमिटेडली जुवेनाइल है और इसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जुवेनाइल बताते हैं, तो ये जुवेनाइल की तरह से ही मुकदमा चलेगा।
जहां तक बात रही कस्टडी और बालगिरह की, तो ये एक टेम्पररी एक हो सकता है कि लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट कर दिया हो वहाँ कोर्ट ने और बोर्ड ने, लेकिन टुडे और टुमारो वी हैव टू लीव हिम, और जुवेनाइल है, जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट होगा। हमारे यहाँ सेटल लॉ है कि अगर जहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और उसका जो बॉडी का जो बोन्स का टेस्ट होना है, बोन के टेस्ट में भी अगर 18 साल से ऊपर आ जाता है, उस केस में भी आपको मैं बता दूं कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो प्रिवेल करेंगे। ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लॉ सेटल्ड है। तो हमें इस चीज से ये इसमें 52% क्या कह रहे हैं, 20% क्या कह रहे हैं, एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए लॉयर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुकदमा जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट होगा और इसको बच्चे को आज नहीं कल इसको बेल मिलेगी, एज ए जुवेनाइल ही बेल मिलेगी। ठीक है, वेद भूषण जी आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे, 15 घंटे बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, 15 घंटे बाद बेल मिल जाती है, उसके बाद हालांकि अब फिर से 15 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा गया है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ जो सर्वे हमने जिस सवाल को लेकर कराया कि क्या किस तरह से ट्रीट होना चाहिए ये पूरा मामला, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय दिया था कि कोई भी शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ आदमी एक बॉम्ब की तरह है, वो कब किसको हिट करेगा, किसको मारेगा, इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। परंतु जहां तक पुणे केस का संबंध है, चूंकि ये जुवेनाइल है, इसकी उम्र 18 साल से कम है, तिवारी जी ने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट किया है कि ये जो सिस्टम है, अदालतें हैं, लोगों की भावनाएं, या जो आज इलेक्शन का माहौल है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी उसको कैश कराने के लिए है, तो देश की अदालतें उस चीज पर नहीं चलती, कानून पर चलती हैं। जो जेजेबी बोर्ड ने, मैं तो पहले आपको करेक्ट करना चाहता हूं, जेजेबी बोर्ड ने उसको कस्टडी में नहीं लिया है, ना वो बेल पर था, बेल देने का प्रोविजन ही नहीं है जेजेबी बोर्ड की जो सेक्शन 4 है बाल सुधार गृह भेजा गया है 15 जून तक। बाल सुधार गृह भेजा गया है, वो जेल नहीं है। दूसरा, इसको एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है। एक डिस्प्यूट चल रहा है कि निबंध लिखने की सजा क्यों दी गई। अब जो 1 जुलाई से जो हिंदुस्तान का कानून आने वाला है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी प्रोविजंस होंगे, जिस तरह आप विदेशों में देखते रहे कि वहां पर सर्विस देने की एक प्रथा होती है कि किस तरह से अपराधी को सुधारा जाए। तो इस तरह यदि पुलिस को ही केवल इसका मापदंड माना जाए, तो पुलिस ने 304 ऐसे बदलकर इसको 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसकी 10 साल तक सजा हो सकती है, उसमें उसको बंद किया है। तो जहां तक पुलिस का संबंध है, उसमें जहां तक ड्रिंकिंग ड्राइविंग का संबंध है, वो तमाम जो उसके ब्लड सैंपल्स हैं, अभी उनकी रिपोर्ट आनी बकाया है। तो इसलिए ये जो हम एक अनर्गल बातें कर रहे हैं, केवल लीगल लॉ पॉइंट से अलग हटकर, तमाम सोशल मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के टॉप लीडर्स कर रहे हैं। शर्म की बात यह कि बिना कानून को जाने, बिना कानून की स्थिति को समझे हुए, जुवेनाइल जो कानून है जेजेबी, उसको बिना समझे हुए ऐसी टिप्पणियां सरकारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कमिश्नर को हटा दो, कोई कह रहे हैं इसमें कानून में परिवर्तन कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अदालत बाउंड है, उनको बेल देने के लिए बाउंड है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक आप उसको 15 दिन 14 दिन के बाद आप उसको रख पाएंगे। तिवारी जी ने कहा है कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा, कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस मुद्दे को, जिस तरह से दिल्ली में भी BMW केस हुआ था और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ऐसे चर्चित केस हुए हैं, तो आप इसको एक चर्चित केस बनाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, पर यह कानूनी एक मुद्दा है। और पुलिस की जहां तक इन्वेस्टिगेशन का संबंध है, एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और तमाम मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। परंतु चूंकि इसको ऐसा मुलम्मा दिया जा रहा है इलेक्शन के टाइम में, कांग्रेस इसको अलग तरह से कैश करना चाह रही, दूसरी पार्टी इसको और तरह से कैश करना चाह रही, जैसे सरकारों का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ठीक है, वेद भूषण जी आपके पास हम आएंगे, हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी भी हैं, लेकिन इससे पहले एक सर्वे का सवाल ले लेते हैं। नशे में ड्राइव करने वाले नाबालिग को सजा में रियायत देनी चाहिए। हाँ कहने वाले लोग हैं 34%, नहीं कहने वाले लोग 65% हैं, कह नहीं सकते ये 0.1% लोगों ने कहा है। हिमांशु जी, मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगी। जो सर्वे सामने आया है जिसमें कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए, ये लोगों ने कहा है 65% लोगों ने, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से लोगों में इस मामले को लेकर गुस्सा नजर आया,
आप इसे कैसे देख रहे हैं और कैसे ट्रीट होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है इसमें, ये जो लोगों ने जो राय दर्शाई है ना, वो सही राय दर्शाई। एक पत्रकार होने के नाते मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहता हूँ, बालिग हो नाबालिग हो 17 साढ़े 17 साल का, यस लीगल टर्म्स में वो जुवेनाइल है, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो पी के 2-4 लोगों को मार डालेगा और आप उसको छोड़ दोगे। जी ठीक, मेरा सीधा सवाल इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है, इसी को लेकर। हाँ, इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है और रहेगा। यहाँ राजकीय पार्टियों की बात नहीं आती। जब आप बच्चे को 90 मिनट के अंदर 40,000 रुपए एक पब में खर्च करने दे देते हो, हाथ में 2.5 करोड़ की गाड़ी पकड़ा देते हो, तब आप समझते हो, उसका बाप तो यही समझता है ना कि ये तो बड़ा मेरी 2.5 करोड़ की गाड़ी को बराबर संभालेगा। वो जाके 40,000 का दारू पीता है 90 मिनट में और फिर जाके 2 लोगों को मार देता है, गाड़ी का नुकसान कर देता है। तब वो जुवेनाइल बन जाता है क्योंकि उसकी जान बचानी। देखिए, यही जो विरोधाभास है ना हमारे कानूनों के अंदर, इसी को दूर करने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए और वो सबके लिए एक होना चाहिए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये समाज रचना का सवाल है। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोग अगर छिटक जाएंगे ना तो बहुत से लोगों को इससे बल मिलेगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस डिबेट को, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी सर्वे के सवाल हैं, वो समझना और समझाना जरूरी है। जनता इस पर क्या सोचती है? नाबालिगों के ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में बड़े गुनहगार आप किसे मानते हैं? खुद नाबालिग, ये 28% लोग कह रहे हैं। पेरेंट्स की लापरवाही, ये 58% लोग कह रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही, ये 12% लोगों ने कहा है। कह नहीं सकते, ये 0.2% लोगों ने कहा है। चौथा सवाल है, नाबालिगों को शराब परोसने के दोषी बार पब पर क्या एक्शन होना चाहिए? आर्थिक जुर्माना लगे, ये 27% लोगों ने कहा है। स्टाफ मालिक की गिरफ्तारी हो, 19% लोग कह रहे हैं। बार पब का लाइसेंस रद्द हो, ये 50% लोगों ने कहा है। कह नहीं सकते, ये 4% लोगों ने कहा है। अब मुरारी सर, मैं आपसे इस पर सवाल लेना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि जो 2 सवाल हमने रखे हैं लोगों के सामने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव केस है, उसमें नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है, तो बहुत हद तक पेरेंट्स भी इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को, जैसे कि हिमांशु भट्ट जी सवाल का उठा रहे हैं कि 40,000 पब में खर्च कर देता है, गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी ऐसी भी चला रहा है कि जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए पेरेंट्स 100% जिम्मेवार हैं और बच्चा किसी तरह का कोई गाड़ी पेरेंट्स देता है तो इसी वजह से आपने देखा होगा इस केस में भी फादर को बुलाया है और कस्टडी में भेजा है। इसमें पेरेंट्स की 100% जिम्मेवारी होती है। जब आप गाड़ी नाबालिग बच्चे को देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन जो मैं आपको एक बात कन्वे करना चाह रहा था कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। ये पूरे कंट्री का लॉ है कि अगर बच्चा जुवेनाइल है तो उसको जुवेनाइल की तरह से ट्रीट किया जाता है। और इसमें तो ये अभी तो ड्रिंक और ड्राइविंग की बात है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइज गैंग हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो जुवेनाइल बच्चों को इस्तेमाल करते हैं किसी को मर्डर कराने का, एक्सटॉर्शन के लिए, ताकि उसमें बच्चा बचाव भी हो जाता है बच्चे का और उनका काम भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लॉ में लूप होल्स कह सकते हैं इसको, लेकिन एट द सेम टाइम पहले ये 16 साल की एज थी, लेकिन कुछ साल पहले ही इसको 18 कर दिया गया। जब ये 16 साल का था तब भी ऐसे ही हमें महसूस होता था कि 16 साल भी ज्यादा है जुवेनाइल के लिए, क्योंकि 16 साल में बच्चा बालिग हो जाता है और उसको हर चीज की समझ हो जाती है। लेकिन जब ये 18 हो गया तो उसी वक्त ये बहुत ही हम लोगों को एज ए लीगल पर्सन बुरा लग रहा था कि 18 क्यों किया गया, क्योंकि 18 साल में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। 1 दिन पहले और 2 दिन पहले की बात है, उसके लिए कानून बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही lenient अप्रोच होती है, जैसे जेल की जगह बालगिरी में भेजा जाता है और वो उसका जो सजा भी है वो मैक्सिमम बालगिरी में। इसी सर्विस से जुड़ा एक और सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। क्या युवाओं के बीच नशे की लत और रफ्तार का रोमांच बढ़ते सड़क हादसों का कारण है? हाँ कहने वाले लोग हैं 91%, नहीं कहने वाले लोग हैं 6%। कह नहीं सकते, ये कहा है 0.3% लोगों ने। और देखिए, बढ़ते अगर हम सड़क हादसों की बात कर रहे हैं और अगर इसमें हम नाबालिग को जोड़ते हैं तो ये कहा जा रहा है कि रफ्तार और नशे की लत की वजह से इस तरह के हादसे अगर हो रहे हैं तो इसका
जिम्मेदार आखिरकार कौन हो है, इसके जिम्मेदार क्या नाबालिग है, इस पर हाँ कहने वाले लोग